उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था ये हरगिज ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफ़ा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। वो पहनता तो कभी पैंट शर्ट है, कभी टी शर्ट भी पहन लेता है, कभी कुर्ता पजामा भी पहन लेता है, मगर नबी की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पाई गई, आका का प्यार पाया गया। हजारों गाड़ियों का काफिला लेके निकला और उसने दुनिया को बता दिया कि हम नबी के वफादार हैं। बेशक 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 सुभान अल्लाह। उसने बता दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, हम तो जिंदा ही इसलिए हैं कि नबी की अजमत पे मर जाएं। और क्या मकसद है हमारी जिंदगी का? हम तो दुनिया को बताते हैं। उधर उस कलंदर ने भी, मर्द कलंदर ने, उधर वो रैली निकाल के इम्तियाज जलील ने भी बता दिया, दुनिया को समझा दिया कि सुनो, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से आप सुनेंगे तो मजा आएगा। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये जो दुनिया है
अल्लाह ताला ने इसे काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया है। किसके लिए? उनके लिए इसको खुशनुमा बना दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया। कैदी कभी कैद खाने से दिल नहीं लगाता है, भागने की फिक्र में रहता है। कैदी को फिक्र लगी रहती है किसी सूरत से आजादी मिल जाए, रिहाई मिल जाए। कोई चाहता है कैद में रहना? किसी पे 302 लग जाए, जेल चला जाए, बस फिक्र में रहता है किसी सूरत से जान छूटे, मैं भागूं, जज को खरीदूं, वकील को पैसे दूं, अधिकारियों को पैसे खिलाऊं, रिश्वतें मोटी मोटी दे दूं, मगर जेल से बच जाऊं। थोड़ा 10 मिनट अगर आप साथ देंगे ना तो मैं जरा तैयार हो जाऊंगा बोलने के लिए। परवरदिगारे आलम ने आपके और मेरे लिए दुनिया को कैद खाना बनाया। काफिरों के लिए अल्लाह ने दुनिया को जन्नत बनाया। तो ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए न कभी जन्नत थी, न है, न कभी जन्नत होगी। आपकी मेरी जन्नत तो वो है कि वो जन्नत मोमिनों की मुंतजिर है। मोमिनों आओ, जन्नत मोमिनों को पुकारती है। ए मोमिनों, अपने मौला को मना के आओ, अपने परवरदिगार को राजी करके आओ। जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करने को तैयार है। तुम दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया को अपनी जन्नत ना बनाओ, दुनिया से प्यार ना करो, बस वक्त गुजारो दुनिया में जितना अल्लाह ने मुकद्दर में रख दिया। जितना वक्त अल्लाह ने दिया है और उस वक्त में जो कुछ अल्लाह ने मुकद्दर किया है उसी पे कनाअत करके जिंदगी गुजार लो। अगर यहाँ कनाअत की जिंदगी को पसंद कर लिया तो उधर फरावानी ही फरावानी होगी, उधर परवरदिगार की मेहरबानी होगी। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम, और आका के गुलामों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है। ऐ लोगों, इस गुलामी पे नाज करो, इस गुलामी पे फख्र करो, इस गुलामी को दिलो जान से अपना लो। आका कायनात की गुलामी बड़ी चीज है। याद रखना, दुनिया में परेशानियां जरूर होगी, दुनिया में तकलीफें जरूर होगी, लेकिन इश्क की लज्जतें अगर हासिल हो जाए, अगर मुस्तफ़ा का प्यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की लज्जत हासिल हो गई, बाखुदा आज के इस जलसे में इस बात को जहन में महफूज कर लेना, दिल की तख्ती पे लिख लेना। इश्क मुस्तफ़ा की लज्जतें ऐसी हैं, जिसे ये लज्जतें हासिल हो जाए वो सारे जमाने को भूल जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वो सारी दुनिया को भूल जाता है। बेशक तकलीफें तो होती हैं। अभी एक दीवाने ने बताया भी हमें कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, बस हुजूर के गुलाम बनो। वाह, कल भी दुनिया में आशिक मौजूद थे जो नबी की अजमत पे मरने को तैयार थे, आज भी दुनिया में आशिक मौजूद हैं जो नबी की अजमत पे जान देने को तैयार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, आशिक का यही किरदार होता है। वो दुनिया से दिल नहीं लगाता, उसके दिल में दुनिया की रंगीनियां नहीं होती, उसके दिल में तो गुंबदे खजरा के जलवे होते हैं, उसके दिल में तो आका का प्यार होता है। वो जानता है, उसे मालूम होता है, आज दुनिया में आका की मोहब्बत दिल में बसा कर अगर जिंदा रहा तो कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी की शफाअत नसीब हो
हो जाएगी। ताजदारे मदीना के सदक़े परवाने जन्नत अल्लाह अता फरमा देगा, परवरदिगार इज्जतें अता फरमा देगा। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र जरा सोचें और गौर करें, लम्हे फिक्र है क्या है दुनिया, क्या है दुनिया की हकीकत और क्या है इंसान, क्या है इंसान की हकीकत। जो कुछ भी है हकीकी सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। हमारा यकीन कामिल है कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सबसे बड़ी ताकत का नाम, वो इज्जत भी देता है, वो जलील भी कर देता है, वो बादशाह भी बना देता है, वो भिखारी भी बना देता है, वो जिसे जो चाहे अता कर दे। उससे डर कर जिए, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो मारना भी जानता है, जिलाना भी जानता है। बेशक ये कभी तसव्वुर में न लाना, ये कभी न सोचना कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो फला साहब सख्ती करेंगे, या कुछ लोग आके हमें मार डालेंगे। है किसी की मजाल नहीं जो मार डाले। मौत जब आनी है तब ही आएगी। बेशक तू सारी दुनिया से बचता फिर अपने घर में आके बैठ जा, मौत आने वाली होगी तेरे घर में आकर तुझे पकड़ लेगी। बेशक सच्ची। जब मौत का वक्त आएगा किसी की गोली, किसी की तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छींक भी आ गई उसी में दम निकल जाएगा। सच्ची बात। तो फिर इससे उससे डरना छोड़ो। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, ये अकीदा मजबूत करो। अच्छा, अल्लाह जब चाहे मार दे, जब चाहे जिंदा कर दे। मैं आपको कुरान से साबित करके दिखाता हूँ। एक अल्लाह के पैगंबर हैं जिनका नाम है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं अल्लाह के। परवरदिगार ने नबूवत का ताजे ज़र्री अता फरमाया, अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा। आज जो फलस्तीन है ना, बैतुल मुक़द्दस, आज भी यहाँ काफिर जुल्म कर रहे हैं। इजराइल बम बारूद बरसा रहा है, बम गिरा रहा है। कल भी इस सरजमीन पे एक जालिम बादशाह आया था जिसका नाम था बख्ते नसर। बख्ते नसर इसका नाम इसलिए पड़ा कि लोगों को ये एक बुत के पास पड़ा हुआ मिला। बुत के पास में पड़ा हुआ मिला। इधर देखो, इधर वो बच्चों का मामला कहां देखने लगे। इतनी कीमती बात बता रहा हूं। मुझे इमाम साहब ने कहा था जरा हमारे यहाँ के लोग संजीदा हैं, संजीदा बयान सुनते हैं। मैंने कहा चलो साहब, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि संजीदा लोग अगर मिल जाए। आजकल मिलते कहाँ जलसों में संजीदा लोग, आजकल तो हाय हाय वाले लोग मिलते हैं कि मौलाना फाड़ दे अपने गुर्दे। बोलो, लोग यही चाह रहे हैं कि मौलवी आए और आते ही वो रेल चला दे, वो रेल चला दे, धना धन धना धन धना धन धना धन धना धन, गुर्दे फाड़ दे, अपने फेफड़े फाड़ दे, मगर हमें खुश करके चला जाए। मगर जब ऐसे लोग मिल जाए संजीदा, जो सिर्फ अच्छी बात को आसान सलीस अंदाज में सुन सकते हो, तो फिर बड़ा दिल खुश होता है। इसीलिए आज मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, वो अपने यूं समझ लीजिए आमतौर पे जो मेरी एक रविश है उससे जरा सा हट के कर रहा हूँ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दौर, तो बख्ते नसर की बात मैं बता रहा हूँ। एक बुत के पास पड़ा हुआ मिला, बाप का किसी को पता नहीं था, तो इसका नाम बख्ते नसर रख दिया। बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। ऐसे बादशाह दुनिया में होते रहे हैं। इसीलिए मुसलमान कभी इन बादशाहों से न घबराया है न कभी घबराएगा। इंशाअल्लाह। आते हैं, ताकत दिखाते हैं, जोर आजमाई करते हैं, मुसलमान का टक्कर जो करना है। हम तो सारी दुनिया को बताते हैं, ए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों सुन लो, सहूनी ताकतों को भी बताते हैं, सुन लो। सारी दुनिया की ताकतें जान ले, हम किसी दुनिया की ताकत के रहमो करम पे जिंदा नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पे जिंदा है।
सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छे। सारी दुनिया बचाने आ जाए, अल्लाह अगर मारने पे आ जाए सारी दुनिया मिलके बचा नहीं सकती, और सारी दुनिया मारने की कोशिश करे, अल्लाह बचाने वाला हो, सारी दुनिया मिलकर मार नहीं सकती। फिरौन मारना चाहता था बनी इसराइल को, अल्लाह बचाना चाहता था, अल्लाह ने दरिया में रास्ता दे दिया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर उसी दरिया के खुश्क रास्ते से निकल गए, लेकिन फिरौन जब उस रास्ते में आया अल्लाह ने दरिया को हुक्म दे दिया वापस मिल जा, दरिया वापस मिल गया। ये फिरौन और इसके तमाम साथी उसी दरिया में गर्क होके मर गए। बेशक बेशक, सच्ची बात, हकीकत बात। बताओ, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है ना, अल्लाह है। ये यकीन जिस दिन मजबूत हो गया ना कि हर शय का मालिक खुदा की कसम, सारा मसला ही खत्म हो जाता है। मुश्किल है, परेशानी है, या अल्लाह तू ही है सुपर पावर, तेरे हवाले, तेरे सुपुर्द। कोई भी बड़े से बड़ा मामला हो जाए सुपुर्द खुदा कर दो अपने मामले को, अल्लाह है। हमारे वालिद साहब हमें ये जुमला बहुत बचपन से सिखाते रहे। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह है, मुश्किल वक्त में भी उन्होंने यही कहा अल्लाह है। फिर अल्लाह ने फरावानी दी, तब भी हमारा यही बिल्कुल मजबूत यकीन के अल्लाह है। जो कुछ भी हो अल्लाह के सुपुर्द। या अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ हो जाए, तू न चाहे तो हम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ नहीं हो सकता। बेशक सच्ची बात। फिरौन बड़ा ताकतवर था, अल्लाह ने गर्क कर दिया। नमरूद बड़ा ताकतवर था, मुकाबला करना चाहता था परवरदिगार से। किसकी मजाल जो अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह ने फरमा दिया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों रब की ताकत भी देख लो। वो अल्लाह से मुकाबला करने वाला अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा। अल्लाह की मखलूक है मच्छर, एक छोटा सा मच्छर अल्लाह ने भेजा, वो भी लंगड़ा भेजा। उस लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार डाला, नमरूद का दिमाग खा लिया। नमरूद के लिए एक मच्छर काफी हो गया। अल्लाह ने दुनिया को फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। याद रखना, अगर तुम्हारा रब मारने पे आए तो एक मच्छर से मार दे, और अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा बयान। वो हमारा रब है, सब उसके इख्तियार में है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? घुटने आपके कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप छोड़ दो तो इन्हें, कहीं जाएं तो मुझसे लेना, तुम घुटने छोड़ कर बैठ जाओ बस। वो परवरदिगार हमारा। तो आज भी इजराइल जो है बम बारूद गिरा रहा है, उधर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, मगर फलस्तीनियों का ईमान देखो, उनका ईमान कितना मजबूत है। अगर डर की वजह से वो चाहते डर कर तो इजराइल से पनाह मांग लेते और उससे कहते कि भाई हमें माफ कर दो और हम जैसा तुम कहोगे तुम्हारे मातहत अपनी जिंदगी गुजार। उन्होंने कर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत सही। आज भी वहीं पर बम गिराए जा रहे हैं। कल भी एक बादशाह आया था बख्ते नसर, उसने भी हमला किया था, बैतुल मुकद्दस पे हमला करके 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। 1 लाख लोगों को वहां से निकाल के भगा दिया था, इधर उधर शाम में बिखेर दिया था उनको, और 1 लाख लोगों को कैदी बना के ले गया था। तौरात के सारे नुस्खे उसने जला दिए थे। उसने तो यही सोचा था मैंने सब कुछ इनका खत्म कर दिया, शहर बर्बाद कर दिया, शहर को मिस्मार कर दिया।
जो कैदी बना के लेके गया, उन कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। आप बादशाह बख्त नसर की कैद में रहे, काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन कोई काफी अरसा गुजरने के बाद में जब आप वहां से रिहा हुए तो आप एक गधे पे बैठकर, अपनी सवारी पे बैठकर बैतुल मुक़द्दस आए। जब आपने आकर देखा बैतुल मुक़द्दस में पूरा शहर, कोई नहीं, वहां पे कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, पूरा शहर खाली है। टूटी फूटी इमारतें पड़ी हैं, खंडर बन गए वो घर लोगों के। मगर एक चीज देखी कि वहां पर लहलहाते दरख्त नजर आ रहे थे, उन दरख्तों पे फल नजर आ रहे थे, फलों से लदे हुए थे वो दरख्त। बाप बड़ा होता है या बेटा? बोलो भाई, कोई शक है क्या इसमें भी? तुम्हारे यहाँ बेटे बड़े होते हैं क्या? बाप ही बड़ा होता है ना हर जगह, तभी तो कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बाप से पंगा, ये नौजवान खास तौर पे, बेटा बाप से पंगा ले रहे हो, बाप बाप होता है। मतलब क्या? मतलब बाप बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा तजुर्बात होते हैं उसे, तुमसे ज्यादा उसने दुनिया देखी होती है, बाप बड़ा होता है। मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, सुनो सेंदरी वालों, वो वाकया सुना रहा हूं कि जहां पे बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। अब तो आपका दिमाग की खिड़की खुल गई होगी, ये क्या बात बता रहे हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आकर देखा फलों से लदे हुए हैं दरख्त, मगर कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं है। खैर आपने कुछ फल तोड़े, खाए, अंगूर तोड़े, लगे हुए अंगूरों के गुच्छे तोड़े, उनको निचोड़ा, शीरा उनका निकाला, कुछ पिया, कुछ अपनी मश्क में रखा, और आपने अपने गधे को उसको एक दरख्त से एक जगह वहीं पे बांध दिया पास में, और आप दरख्त पेड़ से टेक लगा के आराम करने लगे। मगर उससे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दरख्तों पे फल देखे थे, शहर की हालत को देखा था, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि या अल्लाह, क्या ये शहर कभी दोबारा भी आबाद हो सकता है? क्या इन दरख्तों के फलों को तोड़ने वाले भी यहां पर आबाद हो सकते हैं? या अल्लाह, इस शहर की सारी रौनक चली गई, सारी आबादी खत्म हो गई, या अल्लाह क्या यहां पर फिर से लोग आबाद हो सकते हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फल खाए, शीरा पिया, थोड़ा सा अपने साथ रखा, फल थैले में डाले, दरख्त से टेक लगाई, सो गए। नींद के ताल्लुक से फरमाया गया, नींद जो होती है ना अजीजों, जो रात को आप सोते हो ना, नींद हल्की मौत है। ये भी मौत है मगर हल्की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो सुबह को बिस्तर से उठ के। आका ने फरमाया, नींद जब इंसान को आती है, गोया ये सबसे हल्की मौत है, वो मर जाता है। इतना ही काफी है रब का शुक्र अदा करने के लिए कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सुबह को उठे बिस्तर से, उसकी पाकी बयान करे, नमाज फजर अदा कर ले। क्यों? ये कह दे, या अल्लाह, मैं तो रात मर गया था, ये तो तेरा करम है, तूने मुझे सुबह को फिर नई जिंदगी अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। कौन है जो रोज सुबह को नई जिंदगी अता करता है? वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कमर लगाई, दरख्त से आराम करने लगे, नींद आई। आप कितना सोते हैं?
5 घंटे 6 घंटे रात में ज्यादा से ज्यादा सोएंगे। आजकल के नौजवान रात को सोते नहीं हैं तो जरा दिन में सोते हैं। 3-4 बजे सोए तो 11-12 बजे उठते हैं दिन में, जबकि ये निहायत ही गलत और हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इंसान कितना सो सकता है आप तसव्वुर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 100 साल। कारी साजिद साहब 100 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जिस्म से निकाल लिया था, मगर अल्लाह का करम यह था कि अल्लाह ने चरिंदों परिंद और तमाम जानवरों से उनके जिस्म को ओझल कर दिया था नजरों से, किसी को नजर नहीं आता था। जब इनको 70 साल गुजर गए इसी हालत में, तो 70 साल के बाद में एक बादशाह आया, फारस मुल्क से एक बादशाह आया। उसने आकर इस सरजमीन को देखा, इसकी खुशहाली को देखा, इसकी शादाबी को देखा, तो उस बादशाह ने लोगों को सारे जो इधर उधर बिखरे हुए थे जमा किया, इस शहर को आबाद किया, फिर से इमारतें बनी, फिर से ये शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आबाद हुआ। इज़राइल सोच रहा है बम इतने गिराऊंगा बर्बाद कर दूंगा। हम बताना चाहते हैं कल भी एक बादशाह ने इस शहर को मिस्मार किया था, मगर ये अल्लाह ताला का पसंदीदा शहर है। अल्लाह ने इसको दोबारा फिर नई शानो शौकत से बसाया था। याद रख ले, तू मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएंगी, मगर बैतुल मुक़द्दस उसी जगह पे बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फलस्तीन रहेगा, मस्जिद अक्सा वहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह की इबादतें की हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां तुम्हारे मेरे आका ने नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और इक्तिदा में सारे नबी सारे रसूल खड़े थे। सुभान अल्लाह। शबे मेराज हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है, इक्तिदा में कौन? सारे नबी सारे रसूल। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम हैं। उन सारे नबियों में 313 रसूल हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जरा जहन करीब करो, 70 साल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी हालत में उधर गुजर गए। इधर बादशाह आया फारस का, उसने फिर से शहर को आबाद किया। अब फिर से लोगों ने इमारतें बनाई, फिर से लोगों ने बागात लगाए, फिर से वही शादाबी नजर आई, फिर से वही खूबसूरत शहर आबाद हो गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोते सोते फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। आप बेदार हुए, आपको अल्लाह ने 100 साल बाद में जिंदा फरमाया। जब आपने उठकर देखा, वो जो गधा आपका बंधा हुआ था वो मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, खत्म। लेकिन थैले में देखा तो फल आज भी उसी मजे के साथ बाकी थे, फल कोई खराब नहीं हुआ। मश्क में शीरा देखा, बिल्कुल सही और सालिम, मजा भी खराब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर ये बताओ कितना सोए?
आपने अर्ज किया मौला सुबह को सोया था, शाम के वक्त में उठ गया, दिन से कुछ कम सोया। कितना बता रहे हैं अल्लाह? एक दिन भी नहीं सोया, उससे भी कुछ कम सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर तुम एक दिन नहीं 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक तुम्हारे रब ने तुम्हें मुर्दा रखा, और जब अल्लाह ने चाहा 100 साल के बाद में तुम्हारे रब ने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो, अल्लाह है। वो चाहे तो 100 साल बाद भी जिंदा कर दे, उसकी मर्जी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बोलो अल्लाह है ना हम सबका मालिक, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है ना। इस जलसे में बैठे हो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। शैतान उठा उठा के तो लेके जाएगा तुम्हें, मैं भी देख रहा हूं, कई को पकड़ के ले गया। कान में कह ए भैये, ओ भैये शैतान आ रहा तेरे पास पास। अब ना रुके, अब तो कोई मौलवी पूरा जोर लगा ले, इसके घर तक चला जाए मौलाना इसे पकड़ने, ये वापस नहीं आने। जो उसके फंदे में एक बार फंसा फिर ऐसा फंसाता है वो, सैयद साहब ताहीद करेंगे, छोड़ता नहीं है, बहुत दूर तक खींच के लेके जाता है। उसका तो काम है बहकाना, मगर तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम तो समझो कि शैतान से हमें बचना है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? खुला दुश्मन है। तो भैया खुले हुए दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना या छुपे हुए से? खुले हुए से रहना है ना। तो शैतान खुला हुआ है, इससे बच के रहो, इससे नहीं बचे ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात की शान देखो, अल्लाह का करम देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल, अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर अब अपने रब की शान जरा देखो। गधा तुम्हारा मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, मगर देखो तुम्हारा मौला तुम्हारा परवरदिगार कैसे जिंदगी अता करता है। अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर आवाज लगा के कह दो अल्लाह का हुक्म है, ए मेरे गधे की हड्डियों जमा हो जाओ, गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो गधा जो गल सड़ गया था, खत्म हो गया था, अल्लाह ने उसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसकी हड्डियों को जमा किया, हड्डियों को गोश्त पहनाया, और देखते देखते लम्हों में वो गधा जिंदा हो गया। अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दिया। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की तरफ गए। आपने शहर में जाकर देखा लोग रह रहे हैं, शहर आबाद है। आप उस मोहल्ले में गए जहां पे आपका घर होता था। आपने उस मोहल्ले में जाकर देखा एक बूढ़ी औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना,
मफलूज है, फालिज है उसको। आपने उस औरत से पूछा, ए बूढ़ी खातून, क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? कहने लगी हाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो है। मगर वो रो के कहने लगी कि 100 साल हो गए उन्हें गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उनका। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं मैं ही उज़ैर हूं। वो कहने लगी मैं कैसे मान लूं? कहती है उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता था। चलो मान लूंगी, मगर पहले मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे, अल्लाह मेरी फालिज को दूर कर दे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहती है फिर मान लूंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ए मेरे मौला, ए परवरदिगार, इस बूढ़ी औरत की आंखों में नूर अता कर दे, या अल्लाह इसकी बीमारी को खत्म कर दे, या अल्लाह इसके फालिज को दूर कर दे। इधर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। उस औरत की आंखों में रोशनी भी आ गई, अल्लाह ने उसकी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। अरे देखो तो जरा अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की कुदरत को जरा जानो तो सही। बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। अब जो इसने देखा कि हाँ वाकई तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि कहां है सारे सब मेरे घर वाले, जरा मुझे मिलाओ उनसे। उसने कहा मेरे साथ चलो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर गई एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे, इनके खानदान वाले भी थे और भी थे। वहां लेकर गई, वहां जाकर इसने कहा कि लोगों ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं। अब जो भी देखे मानने को तैयार नहीं, जो भी देखे मानने को क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनको नींद के आलम में 100 साल तक यूं रखा था, उस वक्त में जब ये पेड़ से टेक लगा के सोए थे ना, 40 साल उम्र थी उस वक्त। कितनी? जोर से 40 साल थी, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर से जिंदा किया ना, तो 40 ही साल उम्र थी, दाढ़ी फिर भी बुरी काली थी, उम्र फिर भी 40 साल ही थी। समझ रहे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी उम्र हो गई थी 118 साल। उन्होंने कहा भाई आप हमारे अब्बा कैसे हो सकते हैं, आप 118 साल के, हम 40 साल के। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप ही हूं। तो कहा कि मेरे बाप की एक निशानी मुझे याद है, मेरे वालिद उज़ैर अलैहिस्सलाम की कमर पे पीछे पुष्ट पे कांधों के दरमियान एक मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आप कमीज उतार के दिखाएं, अगर वो है तो हम मान लेंगे। आपने अपनी कमीज उतारी, देखा तो वो निशान यूं ही मौजूद था। बेटे ने कहा वाकई निशान तो वही है, मगर फिर भी जरा लोग हैरत में थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात पूरी मुकम्मल ज़बानी याद थी, तौरात के हाफिज थे, तो लिहाजा अगर आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़कर सुनाई, तौरात पढ़ना शुरू किया। आपने अल्लाह का कलाम तौरात सुना दिया, मगर मसला यह था कि तौरात के सारे नुस्खे तो बादशाह ने जला दिए थे। अब पता कैसे चले यही तौरात है जो ये सुना रहे हैं? एक आदमी बोला कि जब ये शहर बर्बाद हो रहा था और बादशाह बख्त नसर तौरात के आलिमों को कत्ल कर रहा था, तब मेरे बाप ने एक तौरात का नुस्खा अपने घर के एक अंगूर के दरख्त की जड़ में अंदर दबा दिया था। तो अगर तुम मुझे ये निशानदेही कर दो, निशान बता दो कि वो अंगूर का दरख्त कौन सा है, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा निकाल के दे दूंगा। फिर पता लग जाएगा जो इन्होंने सुनाया है वो तौरात ही है या कुछ और है।
तो कुछ लोग जो पुराने थे उनकी याददाश्त में सब था, तो वो साथ गए, उन्होंने वो अंगूर का दरख्त बताया, उसकी जड़ में वहां उन्होंने मिट्टी खोद खाद के जब निकाला तो तौरात का नुस्खा बरामद हो गया, निकाल लिया। तौरात का नुस्खा निकाला, अब जब उसको मैच किया तो हर्फ ब हर्फ वही था जो हजरत उज़ैर सुना रहे थे, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का कलाम सुना रहा था। जो हजरत उज़ैर ने सुनाया वही नुस्खे में पाया। अब लोगों ने मान लिया कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजारी। कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह की ही तो ताकत है, ये अल्लाह ही की तो शान है कि बेटा 118 साल का हो गया और बाप अभी भी 40 साल की उम्र का है। 100 साल तक अल्लाह ने मुर्दा रखा और 100 साल के बाद में जब अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा? बोलो। जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए तो कहते हैं भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम हैं। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है।
भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हों, परेशान करते हों, अजियतें पहुंचाते हों, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी, नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, वाह वाह, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक बेशक, मगर नहीं, इस बात पे तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है, और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खूंखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा, और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे ही है, उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ सर्दियों में देखो तो लिहाफ ओढ़े हुए यूं बैठा, बीड़ी सूत रहा दर और खांस रहा खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं जाएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा? बोलो भाई, बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो, तो बच्चा ठहरा बाप को ढूंढता वो वहीं पहुंच जाता है, वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं। बाप जुए के अड्डे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा अब्बा कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब शेर सुना दूं आपको इसका?
सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी, उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, घर के काम करवा रहा, पानी भर दो बेटे पहले फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हीं शक्तिमान बना दिया, बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा, वो बड़ा एक चलन चला था भाई, शादी में टीवी जरूर चाहिए। लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में, टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। होता था नहीं ये हालात? तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे मैं, अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमियों तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गया, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहाँ उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए, पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी। डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख नहीं है, पूरा मुंह छुपा हुआ है। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती हैं। अब अगर औरतों से कहते जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, वो उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही हैं मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही हैं, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख़वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं,
आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है। या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्ने मुस्तफ़ा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है। तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आ जा नौजवान, सर झुका ले, इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज। ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजो, अपने आका से मोहब्बत करो, वाली कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया। हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया, जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। उन्होंने इबादतें की हैं, ऐसी इबादतें की हैं खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की हैं सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर कर के गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा में बैठे, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और ज़हमत, फिर खत्म करते बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं।
अल्लाह ताला मजीद इसी तरह हमसे ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। हुजूर के गुलाम क़यामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फ़ख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े एजाज़ की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़ें। हज़रत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब हैं तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही है और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे, मक्के के अंदर थे, हालात साजगार थे उस वक्त में। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका फारान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया। फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे। एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा हो, क्या उसके लिए हालात साजगार होते हैं? आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाएं और यूं कहने लगे हालात साजगार नहीं है, तो तारीख की सफात पलटने की जरूरत है। जब लाखों के मजमे में खालिद बिन वलीद अकेले खड़े हुए थे, बताओ क्या उस वक्त में हालात साजगार थे? नहीं थे। मोमिन के लिए कभी हालात साजगार नहीं थे। मोमिन फकत अपने रब की जात पे भरोसा करके दिल में इश्क नबी लेकर हर मैदान में निकल पड़ता है, हर महाज में निकल पड़ता है और अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। फतह नुसरत का सेहरा अल्लाह उसके सर पे बांध देता है। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का। कदम रख पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लगा दे ज़रबे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस एक काम करो, अमल में पक्के बन जाओ। दुनिया के जुल्म से तो कभी डरने नहीं। हजरत बिलाल को मारा पीटा, सख्तियां की, जुल्म की, ज्यादती की, गर्म रेत पे लिटा दिया, चट्टान भारी वजनी पत्थर सीने पर रख दिया, मार रहा है उमैया बिन खलफ, मार रहा है, कह रहा नबी का कलमा मत पढ़, नबी का कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा तू जान से मार दे, जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दे, मगर याद रख जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, तब भी मेरी हर जिस्म की बोटी से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से जवाब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने कैसी इज्जत दी, इश्क रसूल कैसे इज्जत देता है। फिर हुजूर ने उन्हीं बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल तुम अजान कहो, तुम अपने रब की पाकी का ऐलान करो। फिर वही बिलाल थे, दुनिया देख रही थी, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग गुलाम जानते थे, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग अपनी नजरों में नीचा समझते थे, नबी ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, कयामत तक के मुसलमान उसी बिलाल को अपना इमाम मानने लगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो बिलाल उम्मत के इमाम बन गए, हुजूर ने ऊंचा किया, इज्जत
इज्जत नबी के दरबार से मिलती हैं, अजमत मुस्तफ़ा के कदमों से मिलती है। हुजूर से मोहब्बत करो, रब की ज़ात पे मुकम्मल यकीन पैदा करो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आओ एक और बात आपको बड़ी लतीफ सुना रहा हूं, और ये भी मैं आपको कुरान के ही हवाले से सुना रहा हूं, अल्लाह का कलाम। अल्लाह किसी से हमें डरना नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह है। एक अल्लाह के पैगंबर हुए जिनका नाम है हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम, और उनको एक लक़ब उनका जुल्किफ्ल भी है। जुल्किफ्ल इसलिए कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम उनकी कफालत में यहूदियों के शर से महफूज रहे। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग जिस शहर में रहते थे ना, वहां पे एक बार बीमारी ताउन की वबा फैल गई। तवज्जो है आपकी? ताउन की वबा फैल गई। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ताउन की वबा फैल गई। लोग डर गए, घबरा गए। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे यहां कोरोना फैल गया था, लोग घबरा गए थे, डर गए थे, मगर जितनों की आई थी उतने ही गए, और अल्लाह ने जितनों को बचाना था उतने आज भी बाकी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। तो जब सारों को कोरोना न मार सका तो इजराइल कैसे मारेगा? अमेरिका कैसे मारेगा? कोई नहीं मार सकता ना। मौत और जिंदगी अल्लाह की जानिब से, घबराओ नहीं। वबा फैली ताउन की, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग घबराए। घबराए तो शहर छोड़ के भागे, जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर इन्होंने कयाम किया। अल्लाह ताला को इनका शहर छोड़ के जाना पसंद नहीं आया। अल्लाह नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदगी की हिफाजत तो परवरदिगार करता, तो जंगल में जाएगा मौत तो वहां भी आ जाएगी। परवरदिगार को नागवार गुजरा, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने आकर पीछे से जोरदार आवाज में कहा, मूतू। फरिश्ते ने कहा, मर जाओ। एक लम्हे में 70,000 लोग जो शहर छोड़ के जंगल में आए थे, एक लम्हे में इस आवाज को सुन के मर गए। कितने? 70,000 लोग। अल्लाह अकबर। एक लम्हे के अंदर 70,000 लोग दुनिया से रुखसत। अब 70,000 मुर्दे पड़े हैं, 70,000 लाशें पड़ी हैं। कौन उन्हें कफनाए, कौन गुसल दे, कौन दफनाए? गांव में एक दिन में दो लोग अगर इंतकाल कर जाएं तो लोग कहते हैं भाई आज तो दो दफन में जाना पड़ा, वहां भी जाना पड़ा, वहां भी जाना पड़ा, बड़े थक गए आज। 70,000 मुर्दे पड़े थे, कौन दफनाता उन्हें? कौन गुसल देता, कौन कफनाता? पड़ी रही लाशें, सड़ने लगी, बदबू आने लगी। आसपास की आबादियों में बदबू फैली। लोगों ने जब आकर देखा तो उन्हें दफना तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने बस इतना कर दिया कि 70,000 लाशें जहां पड़ी थी वहां पे चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी, बाउंड्री कर दी कि अब कम से कम जंगल के दरिंदे, वहशी जानवर इन लाशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 70,000 लाशें बेगौरो कफन पड़ी रही। उस बाउंड्री के अंदर, चार दीवारी के अंदर अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का गुजर उधर से जब हुआ, आपने जब ये मंजर देखा और नागहानी मौत पर ये 70,000 मरे पड़े थे, जब ये देखा दिल भर आया, दिल भर आया।
कल्ब को गहरा झटका लगा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की बारगाह में आपने रोकर दुआ की, अर्ज गुजार हुए मौला ये 70,000 लोग, गलती तो इन्होंने की थी मगर मौला ये वो थे जो तेरी पाकी का ऐलान किया करते थे। मौला ये मेरी कौम के लोग थे, या अल्लाह ये वो लोग थे जिनके दरमियान बैठकर मैं तेरा जिक्र किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये वो 70,000 थे। परवरदिगारे आलम की बारगाह में जब आपने दुआ की और आंखें भीगी हुई हैं, दिल को गहरी चोट लगी है, अल्लाह को अपने पैगंबर की सदा पे प्यार आ गया। 70,000 एक लम्हे में मर गए थे, मगर अल्लाह का करम देखो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ हिस्कील, इन पड़ी हुई लाशों से कहो कि अल्लाह का हुक्म है, इनकी हड्डियों से कहो कि गोश्त पहन ले, इनसे कहो कि अल्लाह का हुक्म है अपने ढांचे से मिलकर गोश्त का लिबास पहन लो। वैसा ही हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हुक्म दो इन्हें कि तुम्हारे रब का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे जिंदा हो जाओ। आपने जैसे ही फरमाया, खुदा का करम देखो, हुक्म खुदा से एक लम्हे में ये 70,000 फिर से जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी लाशें पड़ी पड़ी सड़ने लगी थी। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम उलूफुन हज़रल मौत। बड़ी लाशें सड़ रही थी, मगर अल्लाह ने फिर से जिंदगी अता फरमा दी। अच्छा, जिंदा होने के बाद भी ना, अपनी उम्र जितनी फिर आगे अल्लाह ने दी, वो पूरी उम्र ये जिंदा रहे, फिर उसके बाद में दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन एक निशानी इस कौम में रही। वो निशानी क्या रही? कि इनकी औलादों के जिस्मों के अंदर से सड़ी हुई बदबू आती थी, क्योंकि सड़ी हुई लाशों को दोबारा अल्लाह ने दुरुस्त करके जिंदा किया था। दूसरी अलामत और पहचान इनकी ये रही कि ये कितनी अच्छे कपड़े पहन लेते थे, मगर वो कफन की तरह मैले हो जाते थे। आज भी अगर ये लोग दुनिया में कहीं पे हैं, पाए जाते ही होंगे, तो आज भी ये अलामत उनके अंदर है। और जाहिर है वो बनी इसराइल थे, यहूदी थे, और ये दो कौमें हैं, यहूदी और ईसाई। इन दोनों कौमों में तकरीबन अकीदे लगभग मैच होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों का अकीदा, क्योंकि हज़रत मरियम आपकी वालिदा, उनकी शादी नहीं हुई थी, बगैर बाप के अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और कैसे कि हज़रत जिब्राईल अमीन उन्होंने आकर कुछ पढ़ा और आपकी वालिदा के शिकम पर दम कर दिया, फूंक मार दी। इधर इन्होंने फूंक मारी, उसी वक्त में वो हामिला हो गई, उसी वक्त में, और अगले ही लम्हे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो गई। मतलब 9 महीने का टाइम नहीं लगा यहां पर, क्योंकि ये तो प्रोसेस पूरा अलग था। ये तो अल्लाह की मर्जी थी, हुक्म खुदा था। इधर हजरत रूहुल अमीन, इसीलिए उनको कहा जाता है हजरत बुलबुल सिदरा, उन्होंने इधर फूंक मारी, उधर हामिला हुई, उधर ही अगले लम्हे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। तो ईसाइयों ने फिर, आप जब बस्ती में लेके आई, लोगों ने कहा किसका लाई है, तू तो शादी भी नहीं हुई तेरी। अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, तुम कुछ मत बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जालनी नबिय्या। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी,
अल्लाह ने मुझे किताबो हिकमत से नवाजा है। लोगों ने देखा पैदा होते ये बच्चा बोल रहा है, तो अब यहां से ईसाइयों ने क्या अकीदा लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। बोलिए माज़अल्लाह। लेकिन हमारा अकीदा, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, लारैब है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना कोई उससे पैदा हुआ। उसने लफ्ज़ कुन से जिसे चाहा पैदा कर दिया, लेकिन उसकी औलाद कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, पढ़ते हो ना नमाज में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पूरी सूरह इखलास सूरह तौहीद है। ये बताती है कि अल्लाह एक है, ये बताती है कि उसके कोई औलाद नहीं है, न वो किसी की औलाद न उसके कोई औलाद। ये हमारा अकीदा जो हमें कुरान ने दिया, पैगंबर इस्लाम ने दिया, हुजूर ने दिया। लेकिन उनका अकीदा, उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। अच्छा, यहूदी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ये अकीदा अपने अंदर शामिल किया। शायद लोगों को, ईसाइयों को तो मालूम है कि वो अल्लाह का बेटा मानते हैं हजरत ईसा को। बहुत कम लोग हैं जिन्हें यहूदियों का पता है कि वो भी अल्लाह का बेटा तसव्वुर करते हैं। किसे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था कि 100 साल के बाद में वो दोबारा जिंदा हुए थे। तो उसी वक्त से उनकी कौम ने क्या कहा था, यहूदियों ने, कि भाई ये अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने 100 साल के बाद में फिर से दोबारा जिंदा किया है। ये अकीदा अल्लाह के बेटे वाला यहूदियों के अंदर भी, ईसाइयों के अंदर भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का अकीदा क्या है? अल्लाह एक है। हमने देखा तो नहीं, मगर हमें हुजूर ने बताया है कि अल्लाह एक है। हमें कुरान ने बताया है कि अल्लाह एक है। एक देखने वाले का कहां मान लिया है, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा मगर हमारे आका ने तो देखा। एक देखने गए अल्लाह के, वो भी नबी, कोहे तूर पे गए। कौन? हजरत मूसा। कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते मूसा। इधर से इसरार है, इधर से इनकार है। मूसा गए और हुजूर को बुलाया गया। फर्क है ना। इसीलिए अजमत रसूल की बात आती है तो हम कहते हैं ये तूर की बात नहीं, ये हुजूर की बात है। ये पास की बात नहीं, ये दूर की बात है। वो गए और इन्हें बुलाया गया। फर्क होता है। मुझे आपने बुलाया है तो इज्जत से यहाँ कुर्सी बिठा के सुन रहे हो। बुलाया ना होता तो मैं यहां थोड़ी बैठा होता। दाएं बाएं किसी मौलाना से सिफारिश करके यहीं कहीं टिका हुआ होता एक तरफ। फर्क होता है अजीजों। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अकीदा हमारा बड़ा सुथरा है क्योंकि आका ने अता किया है। मगर उन्होंने अकीदा अपना क्या बनाया कि भाई अल्लाह के बेटे। तो वो यहूदी कौम है, वो ईसाई कौम है। तो ये यहूदी, जहां भी आज भी अगर यहूदियों में ये नस्ल पाई जाएगी तो उसके अंदर बदबू आएगी और उनके कपड़े कफन की तरह मैले हो जाते हैं। क्योंकि अब यहां से ये बड़ी बात पता लगती है, ये आखिरी जुमला, इसको महफूज करना और इसको संभालना। एक बात बड़ी लतीफ पता लगती है। साइंस कहता है कि जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम कहते हैं ना कि हमारे हुजूर मदीने में जिंदा हैं, आज भी है अकीदा।
हम कहते हैं आका आज भी जिंदा है, हम कहते हैं सारे अंबिया, सारे नबी रसूल जिंदा, सारे सहाबा जिंदा, सारे औलिया जिंदा। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अच्छा, एक साहब का एतराज ये कि साहब साइंस क्या है। एक पाकिस्तान के हजरत है मौलाना साहब, मैं उनका एक देख रहा था क्लिप, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि साहब मुझसे किसी ने कहा कि आपने साइंस पढ़ी है, तो हजरत ने कहा कि जी बताइए। कहा कि आप कहते हैं कि कब्र के अंदर है लेकिन फिर भी जिंदा, तो बोले वहां पे कब्र में मुर्दे को लिटा दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया गया कब्र को, तख्ते वगैरह रख दिए गए, पत्थर लगा दिए गए और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। बाज ने फिर पक्की कब्र बना दी है बुजुर्गों की, जैसे पक्की तुरबतें बन जाती हैं, मज़ारात होते हैं। कहा तुमने संगमरमर से ढक दिया, पत्थर से ढक दिया, पूरा पैक कर दिया। तो बोले जब इंसान ऑक्सीजन से जिंदा रहता, बोले जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो बोले जिंदा कैसे जिंदा रहेगा ऑक्सीजन नहीं तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा तुमने मुझसे कहा कि तुमने ऑक्सीजन पढ़ी है, अब मैं तुमने बोले साइंस पढ़ी है, मगर बोले अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुमने साइंस पढ़ी है? का मतलब पढ़ी है हमने तो। का साइंस पढ़ी होती तो ऐसा कभी ना कहते। कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि बता, अंडे के अंदर जो बच्चा होता है पूरा कवर होता है कि नहीं? बोलो, अंडे में बच्चा है, पूरा कवर है, ढका हुआ है। एक झिल्ली है पहले, फिर एक ऊपर से सख्त वाला छिलका है, पूरा कवर किया हुआ है। बोले ऑक्सीजन अंदर जा रही है कि नहीं जा रही? फिर बोले बता, अंदर जो बच्चा है जिंदा है या मुर्दा है? बोला जिंदा। तो फरमाया कि तेरी साइंस अंडे के अंदर बच्चे को जिंदा मानती है, मगर कब्र के अंदर आशिक मुस्तफा को जिंदा क्यों नहीं मान लेती? अल्लाह जिसे चाहे जहां चाहे जब चाहे जिंदा रखे, जैसे चाहे जिंदा रखे। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह को है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी की भी कदर करने की और सलीके से गुजारने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।